नु प्याज सी फोड़ दी भाई, प्याज वाज कुछ ना है भाई, वो वहाँ पर जज्बात में निकल गई जी, जज्बात में निकल वो कोई मुद्दो नहीं है जी, वो तो ठीक है भाई, वहाँ पे निकल गई। 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने बाद ही झगड़ा हुआ, वहाँ यहाँ से जोड़ रहे हैं। अपना विकास हुआ उसका, किसका? इलाके में तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। किसका? मम्मन खान का। कैसे विकास हुआ उसका बताइए थोड़ा। प्याज फोड़ने को, प्याज फोड़ने से आवाम जो अनपढ़ जनता है ना, मस्त है प्याज फोड़ने। कैसे? लास्ट एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मामन खान का तोड़ है फिरोजपुर में। लोग तो कह रहे हैं कि उसका बोलना विधानसभा में उसको लीडर बना दिया, उसको नेता बना दिया। नेता तो पहले ही बनो जब विधायक बनो। हाँ। बोलने नहीं, उसका सुरक्षित सीट हो गई ये कह रहे लोग। नहीं, वो दुख दर्द में अगर शामिल होगा आप, जी, क्या बोले? दुख दर्द से कोई मतलब था, पूरा गांव मर जाए उनने या चीज को सुना, सिर्फ एक हाँ यार हूँ हाजिरी देखा बस तेरी यार पैंट बन जाएगी, सिर्फ मकसद ये होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहाँ विश्वास करती हो? जातिवाद, सुनो मेरी बात, लोग चाहे कुछ भी कहें बीजेपी बुरी है, मैं कह रहा हूँ, मैं मन पुकार है भाई। तो इसको आप सही मानते गलत मानते? मैं तो गलत मानता हूँ। कैसे गलत मानते? थोड़ा ऐसा मुद्दा मम्मन ना उठावे तो कौन उठावे जी, और तो कोई उठावे ना कोई नेता। अभी मम्मन ने उठा दिया, अभी आलू प्याज सी फोड़ दी, प्याज सी फोड़ दी, कोई प्याज ना फोड़ी, जज्बात में। तो सरकार कौन सी सही है? सरकार हाँ, बीजेपी 10 साल बीजेपी रही, 2 टर्म रही, क्या कराया? विधानसभा फिरोजपुर में तो सबसे ज्यादा बूचड़ खाने खोले। अरे बूचड़ खाना खोला तो नहीं खुलवाए बीजेपी का आदमी ने भाई, जैसे हबीब है वहाँ खुलवा दियो मांडी खेड़ा। हबीब तो कांग्रेस के साथ है। अब आए वो कांग्रेस साथ मजबूरी में जब कुछ सौदा ना हो जुआ पे, सटीक बात तो यूँ है भैया। अरे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मीट फैक्ट्री, बहुत ज्यादा बूचड़ खाने भी खुल गए, बहुत ज्यादा। बीजेपी ने करवाए, बोले बीजेपी ने लगवा दी। भाई ये तो देखो जी, भविष्य तय करेगा। भविष्य तय करेगा, कह रहे कि भविष्य ही तय कर दिया उस एक लफ्ज ने। उसका 5 काम गांव में तो 5 काम गिनाइए। 5 काम गिनवा। पहला काम तो लगा ले तो सबसे पहले तो नौकरी इनको युवाओं को सवाल है जी, बगैर पैसा के बालक लगना। अच्छा, एक ही काम होगा। कांग्रेस सरकार में बगैर पैसा के कोई बालक लगो ही ना। 5 काम पूछे मैंने। दूसरा काम वाको, सबका साथ सबका विकास। हाँ। तीसरा काम काम किसी की कोई वैसी बात नहीं करती। वो सरकार जो है ना अपने सिस्टम से चलती है और अपने सिस्टम से ही अपना काम है, ये भी कोई काम है? बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। हाँ, सब मेवात की आन बान और शान, मेवात की पहचान, ये हुक्का जिसकी गुड़गुड़ाहट के साथ मेवात की चुनावी चर्चा शुरू होती है। तो लिहाजा इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। फिरोजपुर झिरका के विधानसभा के गांव बाजीतपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। इलाके के बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मसले मसाइल बहुत हैं, मेवात के मुद्दे बहुत हैं, जिसको लेकर के मंच के माध्यम से लोक लुभावने वादे कर मेवात की जनता से हर बार वोट तो लिया गया, लेकिन विकास धरातल पर कितना नजर आया ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? जकरिया। क्या चल रहा है चुनाव में? बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है थोड़ा समझाओ हमें। मतलब वादे चल रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ काम भी नजर आ रहा है, विकास नजर आ रहा है? कुछ विकास आ रहा है नजर, जैसे भी विपक्ष में रहो, जैसे मतलब अगर सरकार नहीं वन कराए अपने हिसाब से कराया मामन खान ने। अच्छा, 2-4 काम गिनवाओ, थोड़ा बताओ लोगों को पता चले। हमारे बिजली बोर्ड कहीं ट्रांसफार्मर लगवा दिया, ठीक है, नहर पक्की करवा दी, इधर ये नरियाड़ा में हॉस पाइप वो नहर डलवा दिया, इधर भुकारा का वहाँ पानी टैंक बनवा दिया, 18-20 गाँव में पानी सप्लाई हो रहा है, चालू हो गया वो करा उनने। और फिर अपने कौम की आवाज उठाता है। कौम की आवाज उठाता है? हाँ। कैसे? अरे हर विधानसभा में देखा नहीं आपने, हर मुद्दे पे चलना ना चलना ये अलग की चीज़ है। सब चीज़ मांगे, रोड की भी, यूनिवर्सिटी की भी, हर चीज़ की मांग करता है। अब ना विपक्ष सरकार है भाई, ना चले ना चले। क्या बोल रहे, क्या ऐसा है? मैं कहा कह सकूँ जी, एक बार हम उसने पूछा ना। विकास हुआ इलाके में, क्षेत्र में, ये बताइए थोड़ा। अपना विकास हुआ उसका, इलाके में तो कोई विकास नहीं दिख रहा। किसका? मम्मन खान का। कैसे विकास हुआ उसका बताइए थोड़ा। प्याज फोड़ने को, प्याज फोड़ने से आवाम जो अनपढ़ जनता है ना, मस्त है प्याज फोड़ने। कैसे? बस मम्मन पुकार है भाई। तो इसको आप सही मानते गलत मानते? मैं तो गलत मानता हूँ। कैसे गलत मानते? थोड़ा डिफाइन करिए उसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखो ऐसा है, विधानसभा में कोई भी जो हम नुमाइंदा चुन के भेजते हैं जी,
कोई अनपढ़ तो होते नहीं है, ठीक है। तो वहाँ जो अल्फाज बोले जाते हैं कानून के दायरे में रह करके अपनी मांगे उठाई जाती हैं। हर सिस्टम को कानून के दायरे में रह के वहाँ बातचीत की जाती है। और अगर इस तरह के भड़काऊ भाषण देंगे तो आवाम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और आवाम आपस में भिड़ के आपस में जो हिंदू मुसलमान होना ये अच्छी होना है, भावना होनी चाहिए आदमी को एकता की, कि जहाँ में सब भाई साथ रहे, वहाँ मिल के रहें। और इस तरह के अल्फाज से जो है ना भाईचारा खराब होता है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल 100%। कैसे पड़ेगा समझाओ थोड़ा। वो तो वक्त वही काउंटिंग होगी। तो मैसेज डिलीवर हो रहा है कि इसका नुकसान हो रहा है? बिल्कुल 100% नुकसान हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार तो विधायक जी को भेजना ही भेजना विधानसभा में। भाई देखो जो जिसको वोट दे रहा है वो तो भेज ही रहा है। अब कोई भी वोट सुनो, अब साकरस है मुमताज साकरस का, भाई उसको जो वोट दे रहा है वो उसको भेज रहा है। लोग ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या नाम है जी? शकील है जी। क्या है चुनाव का माहौल इस बार? बस सही है जी, मम्मन पक्ष में ही रहे कुछ। मम्मन के पक्ष में रहेगा। कैसे रहेगा? भाई उसने काम किया है। क्या काम किया? मतलब आप यहाँ चाय बनाते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों में चर्चा क्या होती है ये बताइए हमें। बा मेरे हिंद तो मम्मन ही मम्मन के होवे जी। और क्या चर्चा होती है? भाई चर्चा यूं ही हो, कौन काम करो भाई। हमारे गांव में तो कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दी जी, चबूतरा बनवा दिया निवाज पढ़ने के लिए। उमरी गांव में पानी को लगवा दियो चैम्बर उसने। और भाई जो यू NH 248 रोड है सोना से लेकर मुंडा का बॉर्डर तक जी, भाई वो तो अभी विधायक है जी, वो विपक्ष में है, वाकई तो कोई सुने ना। जो सहारनपुर से यूपी सहारनपुर से सांसद है इमरान मकसूद, उसके लिए वहाँ ने बाकायदे लेटर पैड पे लिख के दिया जी। भाई आप नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री, भाई हमारी तो मान ना रहो जी बात। तू कहते भाई तू थोड़ा सा बड़ा आदमी बात 13 वर्ष बनवा देवे क्या है भाई। और कहा कहते यही आवाज रहे वहाँ जी। भाई हमारे ही रेट हट भाई बिजली बोर्ड बनवा दियो जी ने भाई। और कहा काम करवा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मीट फैक्ट्री, बहुत ज्यादा बूचड़ खाने भी खुल गए। बहुत ज़्यादा बीजेपी ने करवाए, बोले बीजेपी ने लगवा दी। ये बात बताओ, परमिशन जो सरकार परमिटेड है, जो सरकार है स्टेट में, परमिशन तो उसी सरकार से मिलेगी, सेंटर से होती है इनकी परमिशन। चाय पी रहे हो आप, चाय के साथ जितनी गर्म चाय, राजनीति भी गर्म है क्या ये बताओ थोड़ा। हाँ गर्म है। इतनी गर्म है राजनीति? हाँ। किसके लिए गर्म है बताओ थोड़ा। मम्मन के लिए। मामन खान के लिए। हाँ। क्या सोच के तय कर रहे हो वोट देना इस बार, मतदान करना है? क्या सोच? विकास कर रहे हैं जी। विकास कर रहे हैं। हाँ। क्या विकास कर रहे हैं? जो भी काम है, लाइट है। ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं जी। आप भी सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। कुछ मुद्दे तय किया आपने, कुछ आपके दिमाग में आया कि आप युवाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को जी युवाओं के लिए तो भर्ती निकालनी चाहिए जी, नौकरी जॉब वगैरह। तो यहाँ पे तो जॉब के बहुत ज्यादा ऑफर दे रही है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हैं इधर उधर। ये जी पहले ही लगी हुई थी, अब थोड़ी लगी है, ये तो पहले ही लगी काफी साल। क्या बता रहे थे आप बूचड़ खानों को लेके? भाई बूचड़ खाना तो ज्यादा यूपी में है जी। और जो बूचड़ खाना यूपी में है ना, एक ऐलाना है जी कंपनी बूचड़ खाना की यूपी में, वहाँ को जो वो है जाकि वो कंपनी है वो मोहन यादव की है जी। ठीक है, मामन खान यहाँ ये कंपनी आ रही है जी मीट फैक्ट्री बदरपुर के पास में। भाई बदरपुर का अब्बास सरपंच है भाई, मम्मन खान ने अब्बास सरपंच ने दोनों ने मिलकर रोक लगवाई है जवाब है। मम्मन तो इसको आप ही राजी नहीं है। कह रहे विधानसभा फिरोजपुर में तो सबसे ज्यादा बूचड़ खाने खोले। अरे बूचड़ खाना खोला तो नहीं खुलवाए, बीजेपी का आदमी ने भाई जैसे हबीब है वहाँ खुलवा दियो मांडी खेड़ा। हबीब तो कांग्रेस के साथ है। अब आए हो कांग्रेस साथ मजबूरी में जब कुछ सौदा ना रहो जवाब है। सटीट बात तो यूँ है भाई, आए कोई यूँ तो भाई जब कोई सौदा ही ना रहो तो भाई। जानना मनोहर लाल की रैली हुई बड़कली पे हुई भाई, चौधरी जाकिर आजाद डिप्टी स्पीकर, उसने दोनों ने मंच बना चढ़न दियो जी, मंच बना चढ़न दियो हबीब उतिया वजह से भगो भाई। क्या नाम है जी? मुस्तकीम। क्या है चुनाव के मुद्दे यहाँ पे? मुद्दा यही है या ये सब बता रहे हैं? मुद्दा ये है कि जिताना है बस। हाँ। और मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा है और बहुत सारे। हाँ। जैसे कि अब बूचड़ खाने की आपने बात बोली थी, बीजेपी की देन है जी हमारे यहाँ, प्लानिंग करके बीजेपी की देन है जी हमारे यहाँ आसपास में, ये है मामला। भाई उमरो हो भाई नु प्याज सी फोड़ दी भाई, प्याज वाज कुछ ना है भाई, वो आप जज्बात में निकल गई जी। जज्बात में निकल वो कोई मुद्दो नहीं है जी, वो तो ठीक है भाई वहाँ पे निकल गई। 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने बाद ही झगड़ा हुआ आपसे जोड़ रहे हैं भाई। उजगर एक विधायक होते हुए उजगर वहाँ ने भाई अपना मुद्दा उठायो,
वैसे मुद्दा ने मम्मन ना उठावे तो कौन उठावे जी, और तो कोई उठावे ना कोई नेता। अभी मम्मन ने उठा दी, अभी आलू प्याज फोड़ दी, प्याज सी फोड़ दी, कोई प्याज ना फोड़ी, जज्बात में। तो सरकार कौन सी सही है? सरकार हाँ बीजेपी। बीजेपी 10 साल बीजेपी रही, 2 टर्म रही, क्या कराया? इतना विकास कभी हमने देखा ही नहीं जी। मेरी 55 साल की उम्र हो रही है, जितना विकास बीजेपी ने किया है। एक तो नौकरियां, नो खर्ची नो पर्ची। दूसरा विकास गांव में सरपंचों से झड़ी लगा रखी है पैसों की। अच्छा हाँ जी। 5 काम भाई गांव में तो 5 काम गिनाइए। 5 काम गिनवा। पहला काम तो लगा ले तो सबसे पहले तो नौकरी इनको युवाओं को सवाल है जी। बगैर पैसा के बालक लगना। अच्छा एक ही काम हो गया। कांग्रेस सरकार में बगैर पैसा के कोई बालक लगो ही ना। 5 काम पूछे मैंने। दूसरा काम वाको, सबका साथ सबका विकास। हाँ। तीसरा काम काम किसी की कोई वैसी बात नहीं करती। वो सरकार जो है ना अपने सिस्टम से चलती है और अपने सिस्टम से अपना काम है ये भी कोई काम है। जब बता रहा हूँ सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, कहा विश्वास करती हो। जातिवाद, सुनो मेरी बात, लोग चाहे कुछ भी कहें बीजेपी बुरी है, मैं कह रहा हूँ, मैं हालांकि वो वैसा हूँ, लेकिन बीजेपी सरकार जो है उसकी नीतियाँ अच्छी नीतियाँ हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, हाँ, सबका साथ सबका विकास, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, नई चीज इजाद करी आपने। हाँ ये और बीजेपी सरकार और सबसे ज्यादा देखो भ्रष्टाचार। इस चीज के लिए तो सभी जिम्मेदार हैं। 2 साल 2 प्लान कांग्रेस रही, 2 प्लान बीजेपी रही, तो दोनों टर्म 20 साल बाद भी मेवात वहीं खड़ा है। आप ये बताइए कि मेवात में जो बड़े इशूज हैं, बड़े मुद्दे हैं, उन पे कितना काम हुआ है? या कि यूनिवर्सिटी की बात करें या कि ट्रॉमा सेंटर की बात करें, तो खूनी रोड जिसको नाम दे दिया गया। सुनो मेरी बात, खोनी रोड का भी मामला जो है ये भी, इसका भी टेंडर हो गया। पेंडिंग कर दिया? नहीं पेंडिंग नहीं रहेगा, आचार संहिता लग रही है, पेंडिंग हो जाए कोई बात नहीं। दूसरा सुनो, पहले बीपीएल परिवार गाँव में 10-20 मिलते थे, आज हर घर गेले चीनी, तेल और गेहूं से बिल्कुल मजबूत है खान पान से। लास्ट एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मामन खान का तोड़ है फिरोजपुर में? भाई मम्मन खान के बारे में मैं जब एक बात बताऊं, जो नहीं, कोई बीजेपी एक ऐसा मजबूत लीडर ला रही है जो मामन खान को चुनौती दे सके? ऐसा है जी, लीडर आ रहा है सामने। कहाँ, ऐसी कोई कब बात आएगा? नहीं है, वो आ रहा है। लोग कह रहे हैं सो रहे हैं वो नेता पक्ष के पास कोई नहीं जाता जी। जहाँ जिसकी वोट मान के चलो मजबूत आदमी है, कोई मम्मन की वोट दे रहा है, उसके पास क्यों जाएगा लीडर? जी। वो लीडर अपनी मेहनत कर रहे हैं। जनाब आप मेवात के मुद्दों की बात कर रहे हो। 65 साल यहाँ कांग्रेस रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और हरियाणा राज्य में कुछ रही है इनोलो, कुछ कांग्रेस। 10 साल बीजेपी ने राज किया है। बट हमारे लिए जो एजुकेशन का जो मामला है, सारी सरकार विफल रही है। यहाँ लोग बाग किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। आप भी जैसे पूछ रहे हो, एजुकेशन जो हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा है एजुकेशन का मेवात के अंदर। अभी 2023 का रिजल्ट है, 10वीं का और 12वीं का सबसे रिजेक्टेड पिछड़ी रिजल्ट है हमारा मेवात का। जो यूनिवर्सिटी का मसला है, यहाँ जो बीजेपी सरकार 10 साल है, कांग्रेस सरकार रही, उसने भी हमें कुछ चीज़ नहीं दी ऐसी। अगर बीजेपी इस मेवात के बारे में सोचती, वो देती। अगर बीजेपी सरकार काम करती मेवात, कांग्रेस ने तो वो काम नहीं किया ना कांग्रेस ने, तो बट उसी में आ गई बीजेपी भी उसी में आ गई ना। बीजेपी ने थोड़ी सोचा कि भाई थाली के चट्टे बट्टे, हाँ एक ही थाली के हमें खाली यूज किया जाता है। यूज किया जाता है जनाब? यूज तो होता ही है, सभी यूज तो होता है। आपकी खामोशी क्या बता रही है? नहीं, मैं तो मम्मन के साथ हूँ, खामोशी क्या, मम्मन को विधायक आया बना रहे हैं तो। सरकार का मसला है वो। तो देखो आप ये कह रहे हो कि भाई मामन के साथ हो या हो, हम सरकार की जो विफलता गिना रहे हैं, सरकार कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। जहाँ जैसे जाके आदमी बैठे रहेंगे वो बाई के बाड़ियाँ। आप परेलू चले जाओ दुकान पे, तो हम तो निष्पक्ष बात करते हैं। हमें तो चले जाओ दुकान पे, आप जाओ। पत्रकार साहब महोदय, जो हम कह रहे हैं भाई हम क्या नाम है, मामन के साथ हैं या नसीम के साथ हैं या आजाद के साथ हैं। मामन खान जमीन सतह से उठाए, वो खानदानी नेता हैं। नसीम हो गया, आज़ाद हो गया, वो लोग बागों को दिल के दर्द को, गम को नहीं चाहते, कुछ किसी के पास नहीं पूछ जाते वो गाँव में। जो मम्मन खान है या हमारे कोई मौत हो जाती गरीब आदमी की भी, उसमें भी शिरकत करते हैं। वो सबसे बड़ी खूबी उसके अंदर ही है। मौत में जाना उसी को आप बड़ी बात हाँ,
जब लोग बाग हर आदमी ये चाहता है कि हमारे पास फला आदमी आया है, वो जमीनी सतह से जुड़ा हुआ नेता है। मौत के माध्यम से भी लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं। हाँ है, बिल्कुल जी। आजकल तो राजनीति बताऊंगा, हर चीज पे मुद्दे पे राजनीति। मौत में जिसके दुख दर्द में अगर शामिल होगा आप जी, क्या बोले? दुख दर्द से कोई मतलब था, पूरा गांव मर जाए उनने यार चीज कुछ ना, सिर्फ एक हाँ यार हूं हाजिरी देखा बस होती यार ऊपर पैंट बन जाएगी, सिर्फ मकसद ये होता है। अच्छा, वोट बैंक का मकसद है। वोट बैंक का और क्या है? आपके दिल की बात कह दी मैंने। नहीं बिल्कुल है जी ऐसे। मन के अलावा दूसरे नेता था वही ना जी, फिर ना खुशी में ना गमी में मकाई की में। प्रॉब्लम तो ये है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुस्तकीम है जी। भाई साहब उसको ना फोन करने वाला बहुत आदमी रहे वहाँ। चलिए, चुनावी मुद्दों को लेकर कामल वैसे बिजरे वहीं तो ठालत रहे बेचारे पे, उसको काम धंधा थे ना किस पे? विधायक पे। अब ये बात सरकार से क्या है ना, काम बेचारों निकाला, कह रहे बड़े बड़े धुरंधर चल रहे हैं इसके सामने। काम अपना निकाले सरकार में, बीजेपी की सरकार है भाई। अभी 18 के भाई मौत में जाएगा भाई यार। चलिए, चुनावी मुद्दों को लेकर के लगातार बातचीत कर रहे थे। फिरोजपुर झिरका की जनता यहाँ तय करेगी कि किसको यहाँ से विधायक चुनना है। उससे पहले मुद्दों पर कितनी बात होती है, सोशल इंजीनियरिंग पर कितनी बात होती है, डेवलपमेंट पर कितनी बात होती है, यहाँ के मुद्दे क्या होते हैं, यहाँ के लोगों के बीच में चर्चा क्या होती है, इससे आप तय कर सकते हैं कि लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ पर्सनली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर नेताओं की जो व्यक्तिगत बयान है, उनकी जो कार्यशैली है, उससे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के टिकट को लेकर ज्यादा महत्व देने यहाँ की जनता जा रही है, ये भी तय बात है। लेकिन टिकट वितरण के बाद तस्वीर क्या होगी वो देखने वाला मामला होगा। लेकिन उससे पहले सवाल फिर भी वही है, क्या मेवात जहाँ 20 साल पहले खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है? क्या डेवलपमेंट की बात होगी? क्या मेवात के मुद्दे संसद में गूंजेंगे? क्या धरातल पर वो विकास नजर आएगा? क्या जो पिछले 5 साल में नेताओं ने वादे किए, क्या फिर से वही नेता उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता से वोट लेने की अपील करेंगे? आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं। लगातार चुनावी मुद्दों को लेकर के तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।